कि नहीं, ऐसी इकोनॉमी में मैं जॉब, कोई अच्छी जॉब नहीं मांगने जा सकती। आपने मैनिफेस्ट तो कर लिया, आप सस्टेन कैसे करोगे? सस्टेन टेस्ट कर रही हो और वो चीज़ मेरे से नहीं हो रही है, आपको क्या चीज़ रोक रही है? मैं ये चीज़ खुद से पूछती हूँ कि मुझे मैनिफेस्टेशन मेरे से क्यों नहीं हो रहा। जब भी मैं अपने फ्रेंड से पूछती हूँ, क्लोज फ्रेंड से पूछती हूँ, मैं ऐसे सोचती हूँ कि उनसे भी क्यों नहीं हो रहा। सो एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि क्या ज़रूरी है, क्या हमें पता होना चाहिए बिफोर हम अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी चालू कर रहे हैं, हमारा सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी चालू कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हमें दिल से जो डिज़ायर है मैनिफेस्ट करने हैं, नई जॉब है, रिलेशन है, लव है, शादी है, ट्रैवलिंग है, दूसरी कंट्री में जाना है, सिटी में घूमना है, क्या हम चीज़ कर सकते हैं? वो चीज़ हमें क्यों कभी कभी नहीं मिलती है? ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली से पूछा, मैंने फ्रेंड से पूछा, एक ना एक चीज़ तो हमसे नहीं होती है। पहली बात तो हमें ये जानना है कि क्यों नहीं होती है। बिकॉज़ मुझे ऐसा पता है कि हम स्टक हो जाते हैं एक चीज़ में, हम वो चीज़ को देख लेते हैं और हम ऐसे फिक्स हो जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए हमारे हिसाब से। जब भी मेरी लाइफ में कभी नहीं होता था कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ और वो चीज़ मेरे से नहीं हो रही है, मैं खुद को पूछती थी कि क्या हो सकता है। पहली बात, हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती, हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। ये चीज़ आप बोल रहे हो ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, बट हम क्लैरिटी किस चीज़ की मांगते हैं कि हमें क्या चीज़ कौन से हद तक चाहिए। हमें फ़ोन चाहिए, हमें कंप्यूटर चाहिए, ये रिलेशन चाहिए, लव चाहिए, कोई कंट्री में जाना है, हम जर्नली नहीं छोड़ते। जर्नल क्या होता है कि आपने बोल दिया कि मुझे मुझे ना ट्रिप पे जाना है, ऐसा नहीं होता। आप ट्रिप पे कहाँ जाना चाहते हो? सो कहीं ना कहीं ह्यूमन डिज़ाइन में ऐसा है कि आप खुद के हिसाब से कोई ना कोई मैनिफेस्ट कर लेता है। मैंने देखा हुआ है कि आधे लोगों को सिर्फ सोचना ही ज़रूरी है, उनका यही काम है, बिकॉज वो अपने सोचने पे ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आधे लोगों को देखना पड़ता है कि एक्चुअली उनको क्या चाहिए। तो कोई भी आपको फ़ोन चाहिए तो आप देख रहे हो कि ओके मुझे एप्पल चाहिए, मुझे सैमसंग चाहिए। कंप्यूटर में देख लो, जॉब आपको ढूंढनी है तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि कौन सी जॉब में खुश रहोगे। ये मैंने खुद के लिए किया था। जब भी मुझे जॉब चाहिए थी, मैंने सोचा था कि मुझे कॉर्पोरेट 9 to 5 जॉब चाहिए, बट मुझे क्या चाहिए था मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, खुद को मैंने बोला कि कौन से टाइम से कौन से टाइम पे मैं काम करूँगी, क्या होगा, मैं कैसे काम करूँगी, कैसा काम करूँगी, मुझे कैसा लगेगा, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ जो खुद के हिसाब से इंडिविजुअल काम कर सकती हूँ। तो मुझे कॉन्स्टेंट सुपरविजन नहीं चाहिए था। और जब भी मैं वो बुक में लिखती गई, वो क्लैरिटी मुझे आती गई, तो पिक्चर फॉर्म होने लगा क्योंकि मुझे कैसी चीज़ में मैं ढल सकती हूँ, मैं कैसी चीज़ में पा सकती हूँ, कैसी चीज़ अच्छी लगेगी अगर ये चीज़ हुई तो। वो चीज़ को मैंने कॉन्स्टेंटली रखा अपने दिमाग में, कॉन्स्टेंटली रखा अपने दिल में। क्योंकि एक चीज़ है, आप लिखने के बाद आप ये नहीं लिखते या ये नहीं सोचते कि आपको कैसा फील होगा ये चीज़ करने के बाद। आधे से ज़्यादा आप क्यों स्टक होते हो, आप क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप फील क्या करोगे वो चीज़ आपके पास आ गई तो। ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसा फील करूँगी मेरे पास फ़ोन आ गया तो मैं फ़ोन के बारे में ही सोच रही हूँ कि कभी आएगा कभी आएगा, बट रियलिटी में फ़ोन मेरे पास में है, मेरे हाथ में है। सेम चीज़, वो जॉब आ गई तो आपको ऐसे सोचना कि जॉब आ गई तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास ड्यूटीज़ है, मुझे ये काम करना है, मुझे ग्रो करना है। आप कॉन्स्टेंटली जॉब आने के बाद में ये सोचो कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, नहीं, राइट? तो वो फीलिंग आपको पहले लेके आनी है। जो भी आपकी टेक्निक्स है, आप कभी 3 बार लिखते हो, 6 बार लिखते हो, 9 बार लिखते हो, आप विजन बोर्ड बनाते हो, आप विजुअलाइज करते हो, आप कॉन्स्टेंटली अफर्म करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अच्छी बॉडी चाहिए, मुझे अच्छी बॉडी चाहिए, मुझे अच्छी बॉडी चाहिए। बट एक्शन क्या होता है ये चीज़ का? टेक्निक्स हमें क्या सिखाती है? टेक्निक्स हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना सिखाती है। पॉइंट ए क्या होता है जब भी हमारे पास कुछ होता नहीं है। पॉइंट बी क्या होता है अगर वो चीज़ आपके पास है तो आपको क्या फील होगा। क्वेश्चन आपका यही है, आपको क्या फील होगा। अगर आपको वो फील पहले ही हो गया तो आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी और आप ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता
तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको क्या फ़ील होगा अगर ये चीज़ मेरे साथ हो गई तो। सो इसलिए हमें क्लैरिटी और स्पेसिफिकेशंस बहुत ही स्पेशलाइज करने हैं, इतने करने हैं कि आपको आपका आंसर, आपको क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, आप उसको जर्नली नहीं छोड़ सकते, आपको कॉन्स्टेंटली भी नहीं ढूंढना है, आपको कॉन्स्टेंटली भी वो ढूंढने नहीं जाना है, आपको ओपन रहना है। आपको ये समझना है कि आपका माइंड ये चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये चीज़ कहीं से भी आ सकती है, क्योंकि आपको वो फेथ दिखाना है। आप कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ को कंट्रोल करोगे। इट्स लाइक आप होटल में जा रहे हो, अपने वेटर ने आपको मेन्यू दे दिया, आप मेन्यू डिसाइड किए, दैट इज़ आवर फर्स्ट थिंग, क्लैरिटी। मुझे ये खाना है, मुझे ये चीज़ की क्रेविंग हो रही है, मैंने चाइनीज़ मंगा दिया। अभी अपने वेटर को बोल दिया आपने चाइनीज़ मंगा दिया, और अभी आप शांति से टेबल पर बैठे हो। या फिर क्या करोगे आप? अब अंदर किचन में जाओगे, खुद के हाथ से ही चाइनीज़ बनाने लगोगे? नहीं, राइट? आप ट्रस्ट करोगे कि नहीं, जो भी बंदा पीछे काम कर रहा है, जो भी शेफ़ है, वो अच्छे से ही चाइनीज़ बनाएगा, और मेरी क्रेविंग, मेरी जो मुझे जो डिज़ायर है, जो मेरी पसंद है, वो पूरी होगी, राइट? तो आप ओपन हो कि आप देखने नहीं जा रहे हो कि होटल वाले ने अच्छा बंदा हायर किया है कि नहीं, जो चाइनीज़ बना पाएगा, अच्छे से सर्व करेगा कि नहीं, उसकी तबीयत अच्छी है कि नहीं, वो मुझे देगा कि नहीं। आप कॉन्स्टेंटली वेटर को भी नहीं पूछ रहे हो कि वेयर इज़ माई फूड, मेरा खाना कहाँ है, राइट? मेरा खाना मैंने मंगाया है, तो वेटर क्या बोलेगा? आपने मंगाया है सर, 20-25 मिनट लगेगा। दिस इज़ हाउ नेचुरली द प्रोसेस फॉर मैनिफेस्टेशन इज। ये नेचुरल प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का। इसमें क्या होता है, आप मांगते हो, वो चीज़ सेट इन मोशन होती है, वो चीज़ आपकी तरफ आने लगती है, बट आप कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करोगे तो वो आपसे दूर जाएगी। उसको वो हम अटैचमेंट बोलते हैं। अगर आप डी अटैच होते हो कि नहीं, मुझे पता है वो चीज़ मेरे पास आनी है, मैं बैठा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ बीइंग, खुद में ही मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो चीज़, खुद में ही मैं एंजॉय कर रही हूँ वो चीज़, तो वो चीज़ मेरे पास जल्दी आएगी, क्योंकि मैं इंटरफियर नहीं कर रही हूँ वो प्रोसेस में। ये एक है कि आपको ओपन रहना कि ये चीज़ आपको कहीं से भी आ सकती है। आप कॉन्स्टेंटली बाहर नहीं जा रहे हो कि मैंने ये सारी हज़ारों जॉब में अप्लाई कर दिया, कि हज़ारों जॉब तो आपके लिए नहीं है, राइट? एक ही जॉब आपके लिए है, तो वो 1000 में से एक आपका काम नहीं है। आप थोड़ी जॉब में अप्लाई करो, रिस्पॉन्स देखो, खुद चेक करो कि अगर मुझे ये जॉब चाहिए कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, आपको वो चीज़ मिल गई। शादी मांग रहा हूँ, तो शादी, मुझे मैरिज या कुछ प्रपोजल चाहिए, तो मुझे उसके बाद की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पीपल जो होंगे, उसको मैं कैसे संभाल पाऊँगी। आपने जॉब मांग ली बड़ी लेवल पे, तब वो जॉब कैसे हैंडल करोगे? उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ और वो सब होती है, वो प्रेशर होता है आप पे, राइट? तो कैसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल बनोगे, राइट? तो वो चीज़ आपको पहले सोचनी है और फिर आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि काफ़ी हद तक क्या होता है, आपने मैनिफेस्ट तो कर लिया, बट आपसे संभाला ही नहीं जा रहा, तो क्या होगा? चली जाएगी ये चीज़ आपसे। एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंड के साथ क्या हुआ, उसने बड़ी वाली गाड़ी पोर्श मैनिफेस्ट कर ली। अभी उसने यही नहीं सोचा कि उसका महीने में कितना मेंटेनेंस है, वो उसको चलाना आता है कि नहीं, उसे मेंटेन होगा कि नहीं, राइट? और 6 महीने में उसको गाड़ी बेचनी पड़ी। सेकेंड थिंग, जो बंदा जिसको चाहिए थी होंडाई एसयूवी, राइट, उसने होंडाई नहीं, उसने पोर्श मैनिफेस्ट कर ली। बट क्यों? क्योंकि उसने जो पहले वाली गाड़ी थी, उसको मेंटेनेंस पता था, उसको ड्राइव पता है, वो कॉन्फिडेंट था कि वो क्या कर सकता है। तो जो चीज़ उसने ऐड की वो लग्जरी से नेसेसिटी हो गई, तो लग्जरी वो हैंडल कर पाया कि नहीं, मैं संभाल पाऊँगा, मैं मेंटेन कर पाऊँगा वो चीज़ को। और ये चीज़ थी कि जो सीखी ही नहीं है मैंने, जो मुझे पता ही नहीं है मैं कैसे हैंडल करूँगी, वो चीज़ मैंने मांग ली, तो उस मुझसे हैंडल ही नहीं हो रही। ये सब चीज़ आपको देखनी है बिफोर मैनिफेस्टिंग। और ये इसलिए वो स्टक वाला आ जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कहाँ पे जा रहे हो, आप लॉस्ट फील करोगे। फाइनली आपको इतना ओपन रहना है कि आपके पास वो चीज़ आ रही है, आपको वो फील करना है कि वो चीज़ मेरे पास आ गई। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप कैसे रहोगे? किसको बोलना नहीं है मत बोलो, किसको बोलना है बोलो, बट आई वुड से पहले आप खुद के विजन को दूसरों से इंटरफियर या इन्फ्लुएंस होने मत दो, तो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा तो वो स्ट्रॉन्ग है, वो सस्टेन्ड है, वो सस्टेन्ड ही रहेगा। मैंने किसी को बोला मुझे जॉब चाहिए, वो इंसान ने मुझे आके बोला कि इकोनॉमी देखी है बहुत ख़राब है, ऐसी जॉब आई डोंट थिंक सो तुम्हें मिलेगी, ये वो। क्या कि उसने मेरे फेथ को नीचे कर दिया, मेरी वर्थ को दिखा दी मुझे कि नहीं, ऐसी इकोनॉमी में मैं जॉब
कोई अच्छी जॉब नहीं मांगने जा सकती। सो ये क्या किया उसने, मेरा जो पर्सपेक्टिव था कि मैं यहाँ पे हूँ मार्केट में, कि मैं देख सकती हूँ कुछ, वो नीचे लेके आ गए, राइट। सो इसलिए हम काफ़ी हद तक ऐसा बोलते हैं कि किसी से शेयर मत कीजिए जो भी आपको शेयर करना है, क्योंकि वो आपको क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, आपके पर्सपेक्टिव को, आपकी फेथ को डगमगाएंगे, राइट। और ये चीज़ हमें नहीं चाहिए जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ट्राई करो, जो चीज़ आपको चाहिए आप रख रहे हो, ओपन भी, स्पेसिफिक भी, क्लैरिटी चाहिए हमें, राइट। और क्लैरिटी के बाद आप वो चीज़ को रख पा रहे हो, लाइक आपको पता है आपको कैसे रखनी है। और रखने के लिए ऑलवेज आपको स्ट्रेंथ, करेज मांगना है, फेथ मांगना है, ताकि आप जो कॉन्स्टेंटली खुद को चैलेंज कर रहे हो वो आप कर सको। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आ रहेगा। एंड ऐसे ही ज़्यादा वीडियोस के लिए हिट द नोटिफिकेशन बेल, सब्सक्राइब एंड जॉइन द कम्युनिटी। तब तक खुद को लगातार क्वेश्चन पूछते रहे। क्वेश्चन है आप पूछो, ताकि आपको वो आंसर मिले, आप ग्रो हो, आप खुद को चैलेंज करो और ये जर्नी आप अपनी स्टार्ट करो।